राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कैसे किया जाता है। और चार्ट पे ले जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये भी बताऊँगा आपको मैं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस जाने आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक मार्केट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आगे से जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इस चैनल पे मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट वो होता है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाए उसे हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये है हमारा सपोर्ट। यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आके ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी आके ये ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। जहाँ से प्राइस ऊपर जाए उसे हम सपोर्ट कहते हैं, और जहाँ से प्राइस नीचे आए, जैसे ये देखिए ये रेजिस्टेंस है हमारा, और यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है तो इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे ये सपोर्ट है तो यहाँ पे हमारा जो है ना बायर बैठ रहे होते हैं। बायर का मतलब ये होता है जो खरीदने वाले होते हैं। यहाँ पे आदमी खरीदने के लिए बैठा हुआ है और यहाँ पे बेचने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे खरीदेंगे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जब भी आएगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बेचेंगे, तो ये यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। ये एक साइकोलॉजी है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये बायर और सेलर मिल के ही बनाते हैं इसको। जैसे जहाँ से यहाँ पे बार बार आदमी बेच रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे दोबारा आएगा, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बेचेंगे तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये यहाँ पे बार बार लोग खरीदेंगे, जैसे ही यहाँ पे आएगा प्राइस फिर खरीदेंगे, तो ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है। तो अब आप ये बोलेंगे कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहीं पर ये आदमी क्यों खरीद रहा है और यहाँ पर ही क्यों बेच रहा है। क्योंकि मार्केट अब मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पर लोगों को सस्ता में मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो यहाँ पे ख़रीद लेगा आदमी। और यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे बेचेंगे, सब लोग बेचेंगे जैसे ही, और ये लोग बेचेंगे तो इसका प्राइस का दाम घट जाएगा। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कोई भी शेयर है तो अनलिमिटेड तो है नहीं, वो लिमिटेड शेयर होता है। जैसे कि यहाँ पे 10 शेयर है, ठीक है। मान लीजिए आप 10 शेयर है, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के पास 100 शेयर है, मान लीजिए 100 शेयर है, ठीक है। अगर इसमें से ये शेयर का दाम है 100 शेयर है और इसका दाम है अभी 100 रुपये, ठीक है। ये यहाँ पे है 100 रुपये, 100 रुपये यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर ख़रीद रहे आदमी तो जैसे ही ख़रीदेंगे इसका ये क्वांटिटी घटेगा, सब आदमी खरीदेंगे तो ये 100 में से 50 या फिर 40 या फिर 10 ऐसे बचेंगे। और जैसे ही ये कमेगा और खरीदते चलेंगे इसका प्राइस फिर बढ़ेगा। अब जैसे 40 बचेगा तो ये जो जिसका शेयर है वो बोलेगा कि नहीं, मैं अब 100 रुपये में नहीं दूंगा, इसको मैं 105 में दूंगा, तो प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये बोलेगा नहीं, अब जो 10 शेयर और उसमें ख़त्म हो गया, 30 बचा, तो ये बोलेगा नहीं, मैं अब 110 में दूंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बस यही होता है। और जो आदमी यहाँ पर 100 रुपये में ख़रीद कर बैठा हुआ है या जो यहाँ पे 105 रुपये में ख़रीद कर बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जाएगा, 110 रुपये प्राइस हो गया, इसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और इसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये यहाँ पर बेचेंगे। फिर ये बेचेंगे, यहाँ पे 110 रुपये में बेचेंगे। फिर इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा आने लगेगा, फिर इसका प्राइस घटेगा, फिर से घटेगा तो फिर से ये नीचे आएगा। फिर से यहाँ पे आते ही फिर से जो लोग यहाँ पर बेच दिए हैं यहाँ पे आएगा, फिर से वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम फिर से ख़रीदेंगे और दोबारा यहाँ पे जाएगा तो बेचेंगे। फिर ये यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पे जाके फिर से सेल करेंगे। बस इसी प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे रहता है, ये टूटता भी है। सपोर्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सपोर्ट भी ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है। ये हमेशा फिक्स नहीं होता है कि यहीं पर रहेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो उसके बाद ये अगला रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अगला रेजिस्टेंस या तो बना हुआ होगा या फिर बनाएगा मार्केट खुद से। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके एक बार यहाँ से नीचे आ गया, फिर दोबारा जाएगा तो ये यहीं से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दोबारा ये यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, ये तो आप समझ गए।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी प्रकार से काम करता है। ये बस जो है ना बायर और सेलर के ऊपर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है और टूटता भी है। जहाँ पे बायर ज़्यादा होंगे वो सपोर्ट का काम करेगा और जहाँ पे सेलर ज़्यादा होंगे वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर हैं, पहले सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बायर आ जाए, ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग आ जाए मार्केट में, और वो यहाँ पे प्राइस है और सब यहाँ रेजिस्टेंस तो नीचे आना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हो जाए और वो लोग बोले नहीं हमें और भी अभी और ख़रीदना है, प्राइस और ऊपर जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, तो ये लोग और ख़रीदेंगे, और जैसे ही ये लोग ख़रीदेंगे मार्केट का प्राइस और ऊपर जाएगा। फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस या तो बनाएगा या तो पीछे से कहीं रेजिस्टेंस बना हुआ होगा वहाँ तक ये फिर से जाएगा। तो ये तो आप समझ गए, ये सिंपली बायर और सेलर पे काम करता है। तो अब मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये अभी आ गए हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये देख, सबसे पहला बात तो ये कि कभी भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। अब कभी भी ऐसे लाइन में इसको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐसे लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लाइन की तरह कभी भी ड्रॉ नहीं करना है, आपको एक जोन में ड्रॉ करना है। कैसे करना है दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये है हमारा जोन, ये हमेशा एक जोन ही होता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये देखिए, ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा बढ़ा देता हूँ आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब आप खुद देखिए, एक बार प्राइस पहले यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से ऐसे ऊपर जाके नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये यहाँ तक गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया। देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस, जैसे मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि ये एक जोन होता है, ये कोई लाइन नहीं होता है। तो यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, दोबारा नीचे आया, यहीं पर सपोर्ट लिया। ये यहीं पे क्यों लिया, यहाँ से भी तो ऊपर जा सकता था ना, या फिर यहाँ पे आके यहाँ से ऊपर जा सकता था। यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, पहले से ख़रीदने के लिए तैयार हैं वो, यहाँ पे आएगा तो हम बाय करेंगे। यहाँ पे आया, बायर लोग यहाँ से ख़रीदे, दोबारा ये ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर दोबारा नीचे आया, यहाँ पे जैसे ही गया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ये यहाँ से बेचेंगे, और जैसे ही ये बेचते हैं प्राइस फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है ये, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके दोबारा ये नीचे आता है, और फिर यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है ये, फिर से यहाँ पर सपोर्ट पे आके दोबारा यहाँ से बायर लोग खरीद रहे हैं, और ये फिर ऊपर चला जा रहा है। यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं आपको बताया था जैसे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा नहीं होता, ये ब्रेक भी होता है। यहाँ पे ज़्यादा बायर आ गया होगा तो ये ब्रेक हो गया। ये भी आपको बताऊंगा मैं क्यों ब्रेक होता है, और आपको ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेना है, ये सारा चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं इसी चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारा चीज़ टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसका प्लेलिस्ट लेके आऊँगा मैं, सारा चीज़ सिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए, और भी आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो एक ही एग्जांपल था, और भी देकर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब जैसे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भी हमारा एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट हम लोग इसको मार्क करेंगे। अब आप यहाँ से इधर को भी भूल जाइए। आप यहाँ से ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट, यहाँ से इधर आप अभी भूल जाइए। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यहाँ से इधर ही देखना है अभी। ठीक है, अभी मार्केट मान लीजिए चल रहा है, यहाँ से इधर आपको भूल जाना है। तो आप सपोर्ट मार्क कर लिए, ठीक है, आप रेजिस्टेंस भी यहाँ पर मार्क कर लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस पे। यहाँ से अभी तक आपको ये पता तो नहीं है कि यही रेजिस्टेंस है। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर गया, यहाँ से दोबारा नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया। अब ये हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया, दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस मिल गया, मतलब ये सपोर्ट हमारा कंफर्म हो गया। अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है हमारा। फिर यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ से दोबारा प्राइस नीचे आ रहा है। अब आपको आगे देखना है, नीचे आ रहा है। अब ये भी कंफर्म हो गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस है,
और आपको पता है कि ये हमारा सपोर्ट। अब इसको हटा दीजिए। अब आपको आगे देखना है। अब जब तीसरा बार यहाँ पे आएगा, आपको पता है ये हमारा सपोर्ट जोन है, तो आप आराम से यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट का आप वेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ तक आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से तोड़ के ये ऊपर चला गया। तो ये आप लोगों को मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आप लोग पहले से आपको पता होगा कौन सा सपोर्ट टूटने वाला है, कौन सा सपोर्ट टूटने वाला है और कौन सा रेजिस्टेंस टूटने वाला है। ये आपको प्राइस को देख के, कैंडल को देख के पहले ही पता चल जाएगा। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसा इससे भी अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि सपोर्ट कैसे टूटता है और रेजिस्टेंस कैसे टूटता है। अभी फ़िलहाल आप इतना सीख लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है, और आपको अच्छे से चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करना है। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है इसका बहुत सारा। मल्टीपल चार्ट खोल के आपको इसका प्रैक्टिस करना है। तो ये आप देख लिए। और भी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, और भी भाई बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए अब क्या हो रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। और देखिए और भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखिए एक हमारा ये भी रेजिस्टेंस है। तो और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर कभी भी वो ब्रेक होता है, अब जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये जैसे ये देखिए, ये एक मिनट, ये देखिए ये है हमारा सपोर्ट और ये है हमारा रेजिस्टेंस। प्राइस यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस पे गया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस पे गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेगा। और अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ से जाके ये इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दिया, और जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया तो ऊपर अगला कोई रेजिस्टेंस पे जाएगा, ये अगला कोई वहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएगा या फिर रेजिस्टेंस होगा उस पर चले जाएगा। तो अब जो दोबारा ये नीचे आएगा ना, तो ये हमारा, ये जो पहले रेजिस्टेंस था, ये जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। दोबारा अगर यहाँ पे आता है, ये आपको मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया बट अब बता रहा हूँ, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर यदि ये सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट टूटता है दोबारा, जब भी ये सपोर्ट पे आएगा, तो अब ये सपोर्ट जैसे ही टूट गया, जब तक ये नहीं टूटा है तब तक ये सपोर्ट है। एक बार अगर ये टूट गया तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, अभी ये बायर बैठे हुए हैं, अगर ये टूट जाता है तो जितने भी बायर हैं वो सारा फिर सेल में जाएंगे। फिर दोबारा अगर यहाँ पे आता है तो उनको ऐसा लगेगा कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और भी ज़्यादा नीचे जाएगा, दोबारा में ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ प्राइस आके फिर नीचे जाएगा। ये समझ गए। अब मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ मैं कैसे वर्क करता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम वही चीज़ हो रहा है। देखिए ये हमारा सपोर्ट जोन था, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ये भी आपको मार्क करना है, ये छोटा छोटा चीज़, ये कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, सारा चीज़ मार्क करना है। अब देखिए एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट पे आया, थोड़ा देर साइडवेज रहा, उसके बाद ये फिर से गया रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर गया यहाँ पे, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक हो जा रहा है यहाँ पे हमारा। और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो रहा है उसके बाद अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे जा रहा है, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है, इसको तोड़ दे रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ये फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। ये आपको चार्ट में जाके ढूंढना है, आज ये अच्छे से ढूंढना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छे से मार्क करना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क मान लीजिए, जो भी बोल लीजिए, ये आप लोगों का। जैसे ये देखिए यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस था, देखिए एक बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट, फिर नीचे आया, दोबारा में इसको ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया इसको, लेकिन ये ब्रेक हो गया। उसके बाद अगर नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से मार्केट फिर दोबारा ऊपर चले जा रहा है। तो ये समझ गए आप
सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? जब भी एक बार रेजिस्टेंस अगर टूट जाए तो दोबारा मार्केट वहाँ पे आएगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड वगैरह सब कैसे लेना है, ये सारा चीज़ बताऊंगा आपको मैं। सपोर्ट ब्रेक होगा तब कैसे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब कैसे ट्रेड लेना है। ये वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होता है, क्यों ब्रेक होता है, ये सारा चीज़ आपको बताऊंगा मैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।